दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक इस समय 20 रुपीज़ के नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और एक नए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। वैसे रतन इंडिया पावर ने पिछले दिनों ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और अभी भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। यानी जो इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक ने 16 से फिर से दौड़ लगानी शुरू की है। यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में आज करोड़ों शेयर की बड़ी डील की गई है, यानी कुछ बड़े फंड हाउस है जो इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये स्टॉक आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है? यहाँ पे पावर सेक्टर से संबंधित दो बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। सबसे जो बड़ी बात है, रतन इंडिया पावर जिसने इस बार बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया, जो लगातार कंपनी लॉस में थी वो प्रॉफिट में आई है। क्या आने वाले समय में यह स्टॉक कमाल कर सकता है? क्योंकि अभी बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, क्या ये आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रतन इंडिया पावर के कारोबार की बात करें। इस समय 3:15 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार क्लोज होने में 15-20 मिनट बाकी है। स्टॉक की शुरुआत हुई आज पॉजिटिव 19.15 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 18.79 के आसपास। इंट्राडे में 19.72 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और इसने 18.79 का लो बनाया। इस समय स्टॉक 18.95 के आसपास है, यानी लगभग 19 रुपये के आसपास है। 0.85% की तेज़ी है, यानी 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक लगातार दौड़ा है। जो स्टॉक एक तरफ से 8-9 रुपये के आसपास था, 1.5-2 महीने पहले वो स्टॉक 21 को टच किया। अब ये देख लो कि स्टॉक 21 तक चला गया था 4 तारीख को, और उसके बाद अगर आप देखें तो इसके अंदर गिरावट का दौर शुरू हुआ क्योंकि बाजार भी क्रैश कर गया था हमारे रिजल्ट के बाद। तो ये स्टॉक भी नीचे आया, लगभग 16 रुपये तक आया, लेकिन अब 16 रुपये का स्टॉक फिर से 20 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और देखें तो कि 4 ट्रेडिंग सेशन में इसमें गिरावट थी 6 से लेकर 11 तारीख तक, लेकिन 12 तारीख से अगर आप देखें तो स्टॉक में फिर से हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये कि जो प्रॉफिट बुकिंग थे वो यहाँ पे थमते हुए दिखाई दे रही है। एक बड़ी तेज़ी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, जबकि ये अभी भी स्टेज 4 में शामिल है ASM लिस्ट में। 21 मई से इसको स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया था। तब से लगातार यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग बंद है और सिर्फ डिलीवरी बेस्ड काम आपको करना होता है। उसके बावजूद भी ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और 1 वीक पहले 5 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस्ड काम हुआ क्योंकि ASM लिस्ट में आ चुका था। और फ्राइडे को 10 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस्ड काम हुआ। आज अभी बाजार शुरू है, लगभग 2:30 बजे के आसपास 9 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, जबकि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो कोविड काल में स्टॉक 1 रुपये के आसपास था, छोटा सा पैनी स्टॉक कौड़ियों के भाव में। ये 1 रुपये का स्टॉक इस समय 20 रुपये के आसपास है। यानी आप देख सकते हो आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 20 लाख तक हो चुका है। यानी जिसने भी निवेश किया होगा उस दौरान उसने भारी रिटर्न कमाया स्टॉक के अंदर। अगर 1 ईयर की बात करें तो उसने 357% का बम्पर रिटर्न दिया है। 4 रुपये के आसपास स्टॉक था 2023-19 जून को, अब ये 20 के आसपास है। तो या यूँ कह सकते हैं कि ये 4-5 गुना इसने रिटर्न दे दिया ऑलरेडी। 4 का स्टॉक 20 तक पहुँचा है। पिछले 6 महीने में इसने 100% की तेज़ी बताई है। और अगर हम बात करें पिछले 1 महीने में तो यहाँ पे 44% की तेज़ी है, क्योंकि ये ऊपर के लेवल से वापस करेक्ट भी हुआ है। लेकिन पिछले 5 दिनों में यहाँ पे 17% की शानदार तेज़ी बनी है। 16 रुपये से स्टॉक इस समय 19 के आसपास आया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतर प्रदर्शन किया स्टॉक ने। अब यहाँ पे देख दो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है अविनाश गोरास्कर, उन्होंने रतन इंडिया पावर को लेकर कहा है कि अगर जो इन्वेस्टर जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की है तो वो यहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी जितने भी शेयर है आपके पास उसके आधे शेयर आपको बेचने चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक की श्रेणी में स्टॉक है और ये ऐसे स्टॉक लगातार नीचे भी वापस आ सकते हैं। और ऐसे में अगर आपकी खरीदारी 6-7-8 रुपये के आसपास है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पूरे शेयर ना बेचें, कम से कम आधे शेयर बेच के एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, ये उनकी राय है। अब यहाँ पे जो एक और अपडेट निकल के आ रही है, गवर्नमेंट ने जितने कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको कहा है कि आने वाले 15 अक्टूबर तक आपको फुल क्षमता से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होगी। नहीं, 24 घंटे आपके पावर प्लांट को चलाना होगा। इस समय ऊर्जा की खपत बढ़ रही है लगातार, और पीक डिमांड देखें तो यहाँ पे अप्रैल से जून के बीच 260 गीगावाट के आसपास की संभावना बन रही है। और ऐसे में अगर आप देखें तो सरकार भी चाहती है कि किसी भी प्रकार की पावर शॉर्टेज की प्रॉब्लम ना हो, और इसीलिए यहाँ पे जितने भी पावर प्लांट हैं उनसे कहा गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण करें।
तो यहाँ पे 15 अक्टूबर तक के लिए सरकार ने ये जितने भी पावर प्लांट है कोल बेस उनको कह दिया गया कि आप पूरी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण करें, अपने जितने पावर प्लांट है उसमें किसी भी प्रकार से रुकावट ना करें, उसको लगातार बिजली जनरेट करते रहे 2400 घंटे। तो ये डेट आ चुकी है 15 अक्टूबर। ये जितने भी कोल बेस पावर प्लांट उन सब के लिए है, सरकार का निर्णय है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, नई सरकार का गठन हो चुका है और एनडीए के तीसरा ये जो कार्यकाल है इसमें सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया है। इस समय कोल रिफॉर्म लाने के लिए 3.0, यानी जिस तरह से सरकार भी तीसरी बार है तो कोल रिफॉर्म 3.0 लाए, जिसमें नॉन पावर सेक्टर के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कोल का इस्तेमाल हो और जो इंपोर्ट किया जाए कोल उसको पूरी तरह से बंद करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना है कोल का। इसके लिए और भी ऑक्शन लाई जा सकती है। सरकार चाहती है कि आने वाले समय में बिडिंग प्रक्रिया को और आसान करके किसी भी तरह से जितना हो जाए कोल का निर्माण यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाए और उसको इंडस्ट्रीज जिसमें पावर सेक्टर के अलावा दूसरी इंडस्ट्री है उनको भी मिले, जिसमें स्पेशली स्टील इंडस्ट्रीज है जिनके लिए पावर की ज़रूरत होती है, उसमें कोल की इस्तेमाल होती है। तो सरकार चाहती है कि वो इंडिया के कोल से ही सारी की सारी पूर्ति की जाए। तो ऐसे में सरकार आने वाले समय और भी बिडिंग शुरू करेगी, अपने लिए और रास्ते तलाशे जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार पूरी तरह से कोल बेस्ड पावर प्लांट को सपोर्ट इस समय कर रही है। रतन इंडिया पावर की बात करिए, इंडिया बुल रियल इस्टेट की सब्सिडीज कंपनी है जिसका नाम पहले इंडिया बुल्स पावर था, अब इसको बाद में रतन इंडिया पावर किया है। तो कुल मिला के देख दो कि एक बड़ा मजबूत घराना इसके साथ में जुड़ा हुआ है और कंपनी जो बड़े लॉस से अभी प्रॉफिट में आ चुकी है, आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। कंपनी का कारोबार देखें तो यहाँ पे कंपनी के करीब जो 10,117.28 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है, 10,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका मार्केट कैप। और यहाँ पे इसके पास 2700 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की क्षमता है जो आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक। इसका 52 वीक का लो 3.96 रुपीज़ है, लेकिन हाई 21.13 का है। अब कुछ जो बड़ी डील हुई है वो डील क्या इशारा करे उनकी तरफ चलते हैं। आने वाले समय क्या संभावना बनेगी वो डील के माध्यम से ही हमें समझ में आ सकता है। तो सुबह 9:21 पर 19.48 की प्राइस से 13,46,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। डील तो बहुत सारी हुई लेकिन कुछ चुनिंदा बड़ी डील हुई है जो 10-20 लाख के ऊपर है, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले। फिर 9:23 पर 19.72 की प्राइस से 19,06,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 9:28 पर फिर से 19.70 की प्राइस से 18,79,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 10:37 पर 19.19 की प्राइस से 1,42,75,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने लगभग 1.5 करोड़ के आसपास शेयर खरीदे हैं। और ये इशारा है कि अभी भी इस लेवल पे तेज़ी की संभावना बनी हुई है क्योंकि करोड़ों शेयर इस लेवल पे खरीदे जा रहे हैं। ये किसी बड़े फंड हाउस ने, चाहे वो एफआई हो या फिर कोई म्यूचुअल फंड हो, जिन्होंने यहाँ पे बड़ी खरीदारी की, यानी उनको पूरा भरोसा है अभी भी इसकी संभावना पे और आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरना नहीं है बल्कि इसमें बने रहना है। आने वाले समय इस स्टॉक के अंदर बड़ी तेज़ी की संभावना दिख रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।